जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2019 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 6 कोड दिया है 824 BO। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या के सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2। तो R निकालना, तो R बराबर क्या होगा? 2F। 2 × F का मान कितना हो जाएगा? 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। तो वस्तु को कहाँ रखना होगा? लेंस से फोकस पर तथा फोकस के दो गुने के बीच रखना होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आप लोगों को एक बात बता दें, हम आप लोगों को इस वीडियो में सेट नंबर 6 हल करवा रहे हैं। पिछले वीडियो में सेट 5 हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो F बराबर R/2 यानी 30/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। तो गोलीय दर्पण 15 सेंटीमीटर। उत्तर ऑप्शन 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा, किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा। तो फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र होता है? F बराबर R/2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा जो हो पाने का कारण है वो समंजन क्षमता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता? ओम होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा या फिर किलोवाट प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आप लोगों का होगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन है। तो पीएच मान 3 है तो विलयन क्या होगा आप लोगों का? अम्लीय होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। तो विकर्ण संबंध रखने वाले जो तत्व हैं वो लिथियम तथा मैग्नीशियम है। ऑप्शन 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला तत्व है। तो कीटोन वाला समूह कौन सा दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? CH3COOH। देखिए ओइक है, यहाँ पर भी ओइक है, यहाँ पर ऑल है, लेकिन CO नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, यानी CO जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे कीटोन होता है। ठीक है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन विस्थापित करता है? तो जिंक करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। फिर देखते हैं 12 प्रश्न। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को जो लाल कर देता है वो कौन सा होता है? क्षारीय होता है या अम्लीय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अम्लीय होता है, यानी जिसका पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। नीले को लाल कर दे तो अम्लीय है और लाल को नीला कर दे तो क्षारीय है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइज। ऑप्शन 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो किसके लिए है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलित बनाने के लिए, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो पादप हार्मोन कह रहा वो कौन है? साइटोकाइनिन होता है। पिछले सेट में भी आया था ये प्रश्न को, यानी सेट 5 में भी ये प्रश्न दिया है। फिर अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो किसमें होता है मेरे भाई? प्लाज्मोडियम में होता। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन लैंगिक होता है प्लाज्मोडियम में, अलैंगिक होता है यीस्ट में। ऑप्शन 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना हमारा? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अनुकूल व्यवहार कहलाते हैं? तो अनुकूल व्यवहार कहलाने के लिए जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। फिर ऑप्शन बी कह रहा, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद करना बहुत सही, बिजली बिल बचाने के लिए।
वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुकूल व्यवहार जो होता, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार जो होता, वो तीनों बातें हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती, तो शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती वो होती है आप लोगों की कितनी, 44। ठीक है, 44 ऑटोसोम से शरीर बनता है और 2 ओलोसोम से अंग बनते हैं, यानी जो पुरुष और महिलाएं बनती हैं, लड़के और लड़कियों का जन्म जो होता है वो 2 ओलोसोम से होता, बाकी 44 से क्या बनते हैं, शरीर बनता है। डीएनए पाया जाता, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में। तो डीएनए जो पाया जाता है आप लोगों का केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जठर रस स्रावित करता होता है, तो जठर रस कहाँ स्रावित होता, अमाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अब ये क्वेश्चन जो आए हैं थोड़ा हल करने वाले, इन क्वेश्चनों को हम कॉपी पर हल करके आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़कर आप लोगों को सुना भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी वस्तु की जो दूरी है वो कितनी, 36 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी बनता है 36 सेंटीमीटर। तो कहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम हल करके कॉपी पर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दिया है पहले का का खंड, क्वेश्चन नंबर पहले का का खंड। एक अवतल दर्पण के, यानी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण कह रहा हमारा दर्पण से यानी वस्तु की दूरी कितनी, -36 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी बन रहा दर्पण के यानी 36 सेंटीमीटर पर ही बन रहा। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी का सूत्र क्या लगाएंगे हम, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान कितना, -36, और प्लस 1/-36। तो देखिए 1/f बराबर -1/36 और प्लस -(-1/36, हर बराबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, -2/36, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 18। तो 1/f बराबर -1/18, f का मान कितना आ जाएगा, -18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या आएगी हमारी, -18 सेंटीमीटर। फिर कहा रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता, v/u। तो v का मान कितना, -36, और u का मान भी -36, कट के कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। तो देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा -1। रेखीय आवर्धन क्या है आपका, -1 आया। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक पढ़ रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी हम हल करेंगे कॉपी पर ही। आप लोग आराम से अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करते रहिएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा हमारा, खा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल मनुष्य चश्मा पहनकर कितनी दूरी तक पढ़ सकता, 25 सेंटीमीटर, यानी -25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है।
और फिर कहा जो लेंस की क्षमता है यानी क्षमता P का मान -2 डायोप्टर। तो फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दूरी दी तो 100/f। 100/f का मान कितना, -2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 50। यानी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो किस दूरी तक पढ़ सकता है व्यक्ति, तो यू दूरी तक पढ़ सकता है। कितना पढ़ सकता है, यू दूरी तक पढ़ सकता है बिना चश्मे के। तो सूत्र लगाएंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना दिया, -50। 1/v का मान कितना दिया, -25। माइनस u का मान कितना दिया, -50। -1/50 बराबर -1/25 और माइनस माइनस प्लस 1/50। हर बराबर करेंगे तो 25 दूना 50, तो -1/50 -2/50 और प्लस 1/50। लेकिन हमसे कहा u का मान निकालना है, तो u का मान तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे u का मान कुछ भी नहीं रखना, ठीक है, u का मान हमें निकालना ही है। इस क्वेश्चन को आगे हम हल कर दें यहीं से। -1/50 और -1/25 माइनस का u। तो यहाँ पे देखिए -1/50 और माइनस माइनस ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो +1/25 बराबर -1/u। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/50 और प्लस 2 1 कम 2/50 बराबर -1/u। तो -1/u बराबर 2 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/50। तो u का मान क्या है, -50 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर क्षमता 2 डायोप्टर दी। तो फोकस दूरी यहाँ से हम चेक कर लें एक बार। 25 यहाँ से काटेंगे 50, फोकस दूरी -50 -50 25 2। लेकिन यहाँ पे जो दूरी दी है क्वेश्चन दूरी माइनस में दी है, ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे हम। लेकिन ये नहीं यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा, 3। इतना ही आएगा क्योंकि आपका जो आंसर गलत है वो कॉपी में ही गलत होगा, ठीक है। दूसरे का काखंड कह रहा, किस वस्तु तक पढ़ सकता, तो बिना चश्मे के -50 सेंटीमीटर तक नहीं पढ़ सकता। ये क्वेश्चन आप लोगों का कॉपी में दिया गलत है, शायद हम इसको वापस से लगा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को काट कर हम फिर से वापस लगा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस सवाल को समझिएगा वापस से। कह रहा मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, यानी प्रतिबिंब -25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, ठीक है। तो प्लस मान लेते हैं हम यहाँ पे। फिर कहा चश्मे की जो क्षमता है, क्षमता P का मान -2 डायोप्टर। तो सूत्र लगाएंगे फोकस दूरी 100/P। तो 100/P का मान -2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 50, यानी फोकस दूरी आएगी -50। बिटिया यू तक पढ़ पाएगा मेरे भाई, कितना पढ़ पाएगा, यू तक, यानी यू का मान क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना आएगा, -50। 1/v का मान कितना है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब पढ़ सकता है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी मान लेते हैं कितना है। प्रतिबिंब आपका बन रहा है कितने डिग्री पे, कितना बन रहा, 25 माइनस 1/u का मान ज्ञात करना। तो 1/50 और यहाँ पर क्योंकि जब फोकस दूरी माइनस में है तो प्रतिबिंब भी माइनस में ही होगा, ठीक है, माइनस में ही होगा।
तो -1/25 है, पक्षांतर करेंगे तो +1/25 बराबर -1/u। अब यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -1 + 2/50 बराबर 1/u। 2 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा, 1 बराबर 1/u। तो u का मान क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर आएगा। फिर यहाँ पे कहा है हमसे, और कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही सही आंसर है, -50 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से 3/50 करें तो 16×3 = 48। कैसे हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पर माइनस का है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष, क्योंकि मनुष्य चश्मा 25 सेंटीमीटर तक पढ़ रहा है तो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष नहीं होगा ना निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे v का मान प्लस रखते हैं हम, ठीक है। तो ये भी प्लस है, तो प्लस और पक्षांतर करेंगे तो -2 और 1 3, -3 2 और 1 हो जाएगा 3, -3। अब यहाँ पे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50/3। 3 को 50 से भाग करेंगे, 50 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 16.67 सेंटीमीटर। 16×3 = 48, 3×16 = 16.67 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो 16.67 सही आंसर होगा। फिर इसके बाद कहा अथवा वाला प्रश्न, एक और प्रश्न कहा है इसमें, वो भी पढ़ लीजिए ध्यान से सब लोग। कह रहा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर लेंस के बारे में बात पहले ही कह दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी u दूरी पर रखें कि वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, बड़ा भी है। हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है यहाँ पे फोकस दूरी, अवतल लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी यहाँ पे कहा है कितनी, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। लेंस को कितनी दूरी पर रखें, यानी u दूरी पर रखें, u का मान ज्ञात करना है। फिर देखिए वस्तु द्वारा लेंस का 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, -10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए पहले हमको u का मान ज्ञात होना चाहिए। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान -15, v का मान हमें पता है कितना, -10, और u का मान हमें निकालना है। तो -1/15 बराबर -1/10 माइनस 1/u। तो देखिए -1/15 प्लस -1/10 से पक्षांतर करेंगे तो +1/10 बराबर 1/u। 10 × 30, 15 दूनी 30, तो -2/30, 2/30 और प्लस का 3/30 बराबर -1/u। 3 से 2 कम हो जाएगा, 1/30 बराबर -1/u। तो u का मान क्या आएगा, -30 सेंटीमीटर। फिर कहा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u -v/u। v का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, v का मान हमारे पास आएगा -30, सॉरी v का मान यहाँ पे दिया 10, तो -10, जो माइनस, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10/u का मान -30, तो उत्तर आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 1/3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर आया वो 1/3 आया। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी मैनेज कर लेना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है
0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई का मान ज्ञात करना है। यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल हो जाएगा आराम से। आप लोग बस अपना धैर्य बना कर रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यानी एक का मान कितना दिया, 0.9 मीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल है 0.9 मीटर स्क्वायर। कुंडली को यानी कितने वेबर पे 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और कहा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, उसे ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो थीटा का मान क्या लगाएंगे हम, 0 अंश। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या लगाएंगे हम, पहले कहा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो थीटा का मान क्या लगाएंगे, 0 अंश। तो सूत्र लगाएंगे फाई बराबर BA cos थीटा। तो B का मान कितना, 2 × 10⁻² और A का मान 0.9। कास 0 का मान क्या लगाएंगे हम, कास थीटा का मान क्या लगाएंगे हम। लेकिन कास इसमें जो है जस्ट उल्टा होता है, कितना होता है, उल्टा होता है। कहा क्षेत्र के अनुदिश हो तो अनुदिश में लगाएंगे 90 अंश। कितने अंश लगाएंगे, 90 अंश। तो थीटा का मान कास 90। 2 × 18 1.8 × 10⁻²। और कास 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, गुणा, तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद कहा है अनुदिश होना चाहिए, सॉरी लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंबवत। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता तो फाई का मान क्या रखते हैं, 0 डिग्री। थीटा का मान क्या रखते हैं, 0। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे फाई बराबर BA cos 0। तो BA का मान क्या है, 1.8 × 10⁻² और cos 0 का मान 1। तो उत्तर आएगा आपका 1.8 × 10⁻²। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल के से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में और दूसरा कहा समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो ये बताना कौन सा अधिक गर्म होगा। कोई बात नहीं, पहले हम श्रेणी क्रम में हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, 2 प्रतिरोध 3 ओम, तो R1 का मान 3 ओम और R2 का मान दिया है कितना, 5 ओम। पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे हम, R बराबर 3 + 5 बराबर 8 ओम। कितने ओम, 8 ओम, इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या होगा, 1/R बराबर 1/3 + 1/5। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15। देखिए अधिक हर किस में बराबर किया जा रहा है, ठीक है, 3 ओम का। कितने ओम का, 3 ओम का। और यहाँ पर अधिक संख्या किसकी आ रही, 5 ओम का। तो यहाँ पे 5 ओम में गर्म होगा ज़्यादा, और यहाँ पर कितने ओम में गर्म होगा, 3 ओम में। तो 5/3 × 5 = 15 और 3/15। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 8/15। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 15/8। ठीक है, आंसर बिल्कुल सटीक है। फिर इसके बाद कहा है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में बड़ा, बाकी तो सरल होगा। कहा
अथवा वाला प्रश्न 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, F का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम लिखना। तो हमें सवाल तो सिर्फ इतना ही हल करना, बाकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे कूलाम का आवेश, Q का मान दिया है कितना, 3.2 × 10⁻19। आवेश दिया है 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। V का मान, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे आराम से। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा Q का मान दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम पर 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड वेग होगा। तो वेग का मान कितना, 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 3 मीटर वेबर कितना होना चाहिए, वेबर कितना, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश का कोण बनाता हो। कितने अंश का कोण बनाता हो, 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो F का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर QVB sin थीटा। Q का मान 3.2 × 10⁻⁻19। V का मान कितना, 10⁻6 × B का मान कितना, 3 और गुणे साइन थीटा का मान कितना, 60 अंश। तो देखिए यहाँ से हम हल करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9.6 गुणे 10 की घात कितनी आ जाएगी, 19 से 6 कम हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 19 से 6 कम होगा, 10 की घात -13 बचेगा। और साइन 60 का मान कितना, √3/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 4.8 गुणे 10 की घात -13 √3। तो √3 की गुणा हम 4.8 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.8 √3 गुणे 10 की घात -13। ठीक है, न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा भैया। बहुत बड़ा पेपर हो गया ये, इतने बड़े पेपर में तो बच्चे भी थक गए होंगे काफ़ी। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC में कार्बन पहले गिनते हैं, क्या है, कार्बन गिन रहे हैं तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट, क्या होता है मेरे भाई, ब्यूट। और कितने कार्बन पे ब्यूट मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा, 1 कार्बन पे, कितने कार्बन पे लगा है, 1 कार्बन पे। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन पे हो जाएगा ब्यूट प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, 5 कार्बन पे पेंट। फिर यहाँ पे देखिए बीच में लगा है CO, तो CO क्या होता, ओन, तो क्या हो जाए, और फिर सिंगल बॉन्ड सब में लगा तो एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। पेंटेनोन इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डाट विधि। अब डाट विधि जो है आप लोगों के सिलेबस से हटा दी गई है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरण आप लोग संतुलित करके इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे, क्योंकि लगभग हर सेट में आप लोगों को समीकरण संतुलित करवाए हैं और आप लोग इस सेट में भी अपने आप ही हल करेंगे। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो सेट 6 है आप लोगों को सेट 6 BO अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त का लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।